हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप आज लेके आया हूँ प्री हाफ ईयरली एग्जामिनेशन थर्ड। मैंने बताया था ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले एमसीक्यू सेक्शन देखते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से करता है? ऑस्मोसिस। प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स जो है वाटर कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? ऑस्मोसिस से। सेकंड हमारा है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स द वाटर। ये हमारा याद करो जब हमने टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? हाइड्रोट्रोपिज्म। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। जब प्लांट की रूट वाटर की तरफ मूव करें तो जो ट्रोपिज्म होता है उसे कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हमारा क्या हो जाए? रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट रूट टुवर्ड्स वाटर, हाइड्रोट्रोपिज्म। जो लाइट की तरफ हो, अगर वो लाइट की तरफ बोले तो फोटोट्रोपिज्म। अगर केमिकल की तरफ बोले, अगर वो बोले केमिकल की तरफ, केमिकल तो कीमोट्रोपिज्म। अगर वो बोले ग्रेविटी की तरफ, अगर वो बोले ग्रेविटी की तरफ तो हमारा क्या हो जाएगा? जियोट्रोपिज्म। बात समझ में? उम्मीद है समझ में आई होगी। तो इसीलिए हम कहेंगे टुवर्ड्स वाटर, जो रूट्स है वो टुवर्ड्स वाटर जाएंगी तो हाइड्रोट्रोपिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है स्पाइरोगेरा रिप्रोड्यूस बाय, किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगेरा किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पे आते हैं। Which property of metal is used for making bells and strings, musical instrument like sitar? मतलब यहां पे ये बात कर रहे हैं किसकी? साउंड की। तो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो साउंड प्रोड्यूस करती है? उसे कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2। कौन सा हो जाएगा? Na2 नहीं, 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 हाँ, Na2CO3 डॉट 10H2O ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये क्लास 6, 7, 8 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, साथ साथ हम देखते हैं ये किसका सॉल्यूशन है? एग्जामिनेशन थर्ड का। ध्यान रखना इस बात को, ये हमारे ALCC इंडिया ने करवाया है प्री हाफ ईयरली एग्जामिनेशन थर्ड। क्योंकि हमें पता है अगर हम बेस मजबूत करेंगे तो हमारा पेड़ अपने आप मजबूत हो जाए। इसका कहने का मतलब है हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जब अच्छा होगा तो हमारे बोर्ड्स भी अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज की भी होती है, याद रखना। प्लेन मिरर वही मिरर होता है जो हम अपने आप को जिस मिरर में देखते हैं। तो वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज नहीं, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, रियल नहीं बनेगी, रियल नहीं बनेगी, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। द डिफेक्ट्स ऑफ विजन बाय हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जो हमारी डिजीज हैं, इनमें कौन से कैन बी यूज्ड? अच्छा, ये सही कैसे होते हैं? कौन से लेंस यूज किए जाते हैं? इनका कहने का मतलब है अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया है तो उसे वो सही कैसे करेगा। हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज होता है कॉन्वेक्स और मायोपिया के लिए यूज होता है कॉनकेव लेंस। तो हमारा कौन सा आंसर है? कॉनकेव पहला नहीं, कॉनकेव पहला नहीं, पहला चाहिए कॉन्वेक्स, दूसरा चाहिए कॉनकेव, तो ये हो जाएगा। प्लानो वाला नहीं यूज करेंगे, अभी हमें प्लानो पढ़ाया नहीं गया होगा तो प्लानो हम यूज नहीं करने वाले। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। जो रजिस्टर है वो आधा कर दिया गया, ओके, 1/2R आधा कर दिया गया, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, V तुम्हारा
V के बराबर है। हीटिंग इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमें पता है H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, ओके। और अगर हम H डैश निकालेंगे तो V में कोई चेंज नहीं हुआ, बट R आपका हो जाएगा 1/2R। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V स्क्वायर अपॉन R। और हमें पता है V स्क्वायर अपॉन R क्या हो रहा है, V स्क्वायर अपॉन R H के बराबर, तो ये हो जाएगा 2H। तो आप देखो यहाँ पे हीट 2 टाइम्स हो रही है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इसमें से कौन सा बेस नहीं है, C2H5OH, NH4OH, KOH और NaOH। NaOH बेस है, KOH बेस है, NH4OH बेस है, बट C2H5 बेस नहीं है। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, C2H5OH। ये बेस क्यों नहीं है, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तब हम जानेंगे ये बेस क्यों नहीं है। अगर ये बेस नहीं है तो ये क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। HCl कंडक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड कंडक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड कंडक्ट करेगा, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम अ लीवर। कौन सा पार्ट बाइल जूस रिसीव करता है, वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने याद है एक डायग्राम पढ़ा था, हमने एक डायग्राम बनाया था ऐसे, हमने डायग्राम पढ़ा था। यहां से हमें बाइल जूस कौन दे रहा है, बाइल जूस हमें दे रहा है लीवर, और किसे दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। कहां पे होता है, ट्रैकिया लार्नियक्स, एल्वियोली थ्रोट, एल्वियोली लंग्स, थ्रोट एंड लार्नियक्स। इसमें से कौन सा आंसर है, इसमें से हमारा जो आंसर है वो है एल्वियोली लंग्स। हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहां पे होता है, एल्वियोली एंड लंग्स में होता है, ओके। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो कहां से आती है, हमें वाटर से मिलती है। नेक्स्ट क्या है, a full length image of a distance tall building can be seen by using कौन सा लेंस, बताइए। बताइए, फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और बोथ कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज द करेक्ट आंसर। द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी इज स्कैटरिंग। इसकी वजह से होता है, चाहे वो डीप सी में ब्लू कलर दिखे या आसमान में ब्लू कलर दिखे, स्काई का भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं असर्शन रीजन, जो हमारे सबसे ज्यादा गलत होते हैं। असर्शन रीजन सबसे ज्यादा गलत होते हैं हमारे, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं, इसमें क्या है, इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, यस। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, यस, बोथ आर करेक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड आर ट्रू, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, सही है, ये भी सही है। रीजन क्या है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, बोथ आर करेक्ट। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा
pH 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर, सही है। pH ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एसिड है ना, तो एसिड की pH तो लेस देन क्या होगी, लेस देन 7 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इंसिडेंट लैंप, ये भी सही है। हमें पता है जो वो हमारे 10 रुपए वाले येलो लैंप बल्ब आते थे, उसमें जो अंदर वायर लगा होता था वो किसका होता था, टंगस्टन का। कौन से मेटल का था, टंगस्टन का। और क्या बोलते थे उसे, फिलामेंट बोलते थे। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो, नहीं है, अगर लो हो जाए तो मेल्ट हो जाएगा ना जल्दी, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, कितना, अप्रॉक्स 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है टंगस्टन का। तो इसमें हमारा ये सही हो गया, आर गलत हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि कैल्सिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन के बारे में, और धीरे धीरे हम सारा पूरा पेपर अपना ये सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।